आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगा। प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है, आदमी को अपनी जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बार मैं बेंगलुरु में एक ऑटो में चढ़ा तो कुछ दूर चलने के बाद मेरी नज़र ऑटो ड्राइवर के ड्रेस पर गई। मैंने देखा कि ऑटो ड्राइवर माइक्रोसॉफ्ट की जर्सी पहने हुए। जर्सी वेल मेंटेड थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ऑटो ड्राइवर से पूछ लिया कि भाई, ये पुल ओवर किसकी पहने हो? यह तो बिल्कुल नहीं है। ऑटो ड्राइवर ने जवाब दिया कि मेरी ही है सर। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने उससे कहा कि जब तुम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम करते हो तो फिर तुम ऑटो क्यों चलाते हो? उसने मुझे बताया कि वह माइक्रोसॉफ्ट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसका लाखों रुपए का पैकेज है। मैंने कहा कि यह तो ठीक है, तुम शक्ल शुरू से भी मुझे काफ़ी पढ़े लिखे लगते हो। जब माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में इंजीनियर हो तो लाखों का पैकेज तो होगा ही, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि तुम माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक इंजीनियर होकर भी ऑटो क्यों चलाते हो? ऑटो ड्राइवर ने कहा कि सर, वीकेंड पर मेरे पास कोई काम नहीं होता है तो मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। अब घर पर रहूँगा तो या तो यार दोस्तों के साथ पार्टी करूँगा या मोबाइल टीवी से चिपका रहूँगा, जिससे कुछ हासिल तो होगा नहीं, उल्टा दिमाग में तरह तरह का कूड़ा कचरा जमा होगा। हाँ, मैं पढ़ने का शौकीन जरूर हूँ, इसलिए मैं खाली समय में खूब पढ़ता हूँ, लेकिन कितना पढ़ूँ? 48 घंटे बहुत होते हैं। शुक्रवार शाम के बाद से ही मैं बड़ा ही तना महसूस करने लगता हूँ, इसलिए उसी अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए मैं 4-5 घंटे ऑटो चला लेता हूँ। समय का भी सदुपयोग हो जाता है और कुछ पैसे भी आ जाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। खाली समय का यूं उपयोग करने की थ्योरी मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। मैं सोच रहा था कि खाली समय के सदुपयोग तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। यह जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है, वरना इतना अच्छा पैकेज होने पर कोई आदमी ऑटो क्यों चलाएगा? मेरे मन के भावों को समझकर वह बोला, हैरान है हो सर, मेरा पैकेज जरूर अच्छा है, पर मुझे जो वेतन मिलता है वह तो मैं पत्नी को घर चलाने के लिए दे देता हूँ, पर इस काम से जो पैसे मिलते हैं उससे मैं किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देता हूँ। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे घर वालों और पत्नी को यह बात मालूम है कि तुम वीकेंड पर ऑटो चलाते हो? वह बोला, नहीं सर, अभी तक तो नहीं मालूम है, लेकिन अगर मालूम चल ही गया तो क्या फर्क पड़ेगा? मैंने हाई स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई ऑटो चलाकर ही की है। रात को मैं ऑटो चलाता था और दिन में पढ़ाई करता था, इसलिए मैं इंजीनियर हो गया तो क्या हुआ? मूल रूप से तो मैं ऑटो ड्राइवर ही हूं ना। आदमी को अपनी जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। सर, मैं देखता हूं कि आज कितने सारे लोग अच्छी खासी डिग्री लेकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। मैंने देखा कि जिन बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ बाप पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं, उनमें बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के नाम पर मौज मस्ती करते रहते थे। घर से आए पैसे गर्लफ्रेंड और सिनेमा पर खर्च करते थे। मैं काफ़ी गरीब परिवार से हूँ, इसलिए यह सब करने के लिए न तो मेरे पास पैसे थे और न ही समय, इसलिए मैं पढ़ाई के वक्त केवल पढ़ाई करता था। इसी का नतीजा है कि मेरा तो कैंपस में ही प्लेसमेंट हो गया, पर मेरे साथ पढ़ने वाले बहुत सारे लड़के या तो आज भी बेरोजगार है या फिर बेहद ही मामूली पैकेज पर इसी बेंगलुरु में काम करते रहे। उनको इतना भी वेतन नहीं मिलता कि वे बेंगलुरु जैसे महंगे शहर में परिवार सहित रहने का खर्च निकाल सके, इसलिए नौकरी करने के बावजूद किसी न किसी बहाने से हर महीने पैसे मांगते रहते हैं। मैं अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए अपने जैसे संघर्षशील व्यक्ति को मैं काफ़ी मदद करता हूँ। पहले मैं इसे अपने वेतन से ही करता था, पर शादी के बाद श्रीमती जी
वेतन का हिसाब किताब रखने लगी। इसलिए अपने इस शौक को जिंदा रखने के लिए मैंने ये रास्ता चुना। और कोई बात नहीं है सर। फिर वह मुझे प्रश्न सूचक नजरों से देखते हुए बोला, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा सर, ऑटो ही तो चला रहा हूँ। ऑटो चलाने वाला भी तो इंसान ही होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमारा देश इसलिए विकास के मामले में पीछे है क्योंकि यहाँ के युवा काम को भी स्टेटस से जोड़कर देखते हैं। जिस दिन लोग काम को केवल काम समझकर करने लगेंगे तो बहुत सारे लोगों के जीवन से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरी मंजिल आ चुकी थी। मैंने उसे मन ही मन धन्यवाद किया और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। लेकिन मैं उस मुलाकात को आज 8 साल बाद भी नहीं भूल पाया हूँ। उसकी कही गई एक एक बात आज भी मेरे ज़हन में ऐसे ही घूमती है। मैं जब तक अपने लोगों को प्रेरित करने के लिए वाकया सुनाता रहता हूँ। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सभी सदैव अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान बने, राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी तय करें ताकि ये राष्ट्र तेज गति से प्रगति पथ पर बढ़े।